हेलो दोस्तों। आज हम एक सेक्शन देखने जा रहे हैं। नया सेक्शन है डबल टैक्स रेट एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। जैसे कि आज ही की तारीख है वो 1 जुलाई 2021। आज से ही डबल टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे सेक्शन 206 AB और 206 CCA। ये क्या सेक्शन है ये देखते हैं हम। टीडीएस और टीसीएस रेट्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। जो लोग रिटर्न नहीं फाइल करते उनके लिए टीडीएस और टीसीएस के रेट आज से डबल हो जाएंगे। ठीक है जी, इसी को समझते हैं हम डिटेल में। क्या सेक्शन क्या बोलता है ये। सेक्शन 206 ए बी। सेक्शन 206 ए बी जो है वो टीडीएस के लिए है और 206 सीसीए टीसीएस के लिए है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। These sections are introduced in the Finance Act 2021। ये सेक्शन हमारे इंट्रोड्यूस हुए थे 2021 के फाइनेंस बिल में, जो कि पास हो चुका है 2000। ये एक्ट बन चुका है हमारा 2021 का। फॉर डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट द हायर रेट्स। फॉर डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट द सोर्स एट द हायर रेट इफ एन अमाउंट इज पेड या पेबल रिसीव्ड या रिसेबल टू या फ्रॉम द स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब कि किसके केस में एप्लीकेबल होंगे ये रेट्स। स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। स्पेसिफाइड पर्सन हम अभी समझेंगे कौन है वो स्पेसिफाइड पर्सन। हु डिड नॉट फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी, नॉर्मली जो जिन्होंने रिटर्न नहीं फाइल करी प्रीवियस, उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 206 AB फॉर टीडीएस इंसर्टेड आफ्टर सेक्शन 206 AA। ये 206 AA जो सेक्शन है हमारा वो नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन कार्ड है, नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन नंबर है, जिसमें 20% का रेट एप्लीकेबल होता आ रहा है आज तक। उसी के बाद एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा है 206 AB of the Income Tax Act. The latter provide for deduction of TDS at the higher rate for non-furnishing of PAN number. Similarly, section 206 CCA for TCS, ये TCS का सेक्शन है इंसर्टेड आफ्टर 206 डबल सी, जहां पे हमारा पैन नंबर फर्निश नहीं करा टीसीएस के टाइम पे काटते हुए कलेक्ट करते हुए, तो हमें हाई रेट पे टीसीएस कलेक्ट करना होता है। उसी के बाद ये सेक्शन इंट्रोड्यूस करा 206 CCA। सेक्शन 206 AB एंड CCA आर इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2021, जो कि आज की तारीख है। आज से ये टैक्स रेट एप्लीकेबल है। बोथ द सेक्शंस आर सिमिलर इन नेचर। दोनों सेक्शन सिमिलर हैं। 206 AB इज फॉर TDS एंड 206 CCA इज फॉर TCS। ठीक है जी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206 AB और 206 CCA। कब ये सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। व्हेन यू शुड डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एट द सोर्स एट द हायर रेट्स। कब हमें टीडीएस हायर रेट पे चार्ज करना है या कलेक्ट करना है। सेक्शन 206 AB ओब्लिक 206 CCA आर एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। स्पेसिफाइड पर्सन के केस में एप्लीकेबल होंगे। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, जिनकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। तीनों कंडीशन मतलब एक भी कंडीशन नॉन फुलफिलमेंट है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हमारी। कंडीशन 1 2 3। कंडीशन 1 है पर्सन हु हैज नॉट फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द 2 previous ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड या कलेक्टेड। जैसे कि हम इस साल में हैं तो पिछले 2 सालों में जिनका टाइम पीरियड, आगे दूसरी कंडीशन है वो टाइम पीरियड जिनका एक्सपायर हो चुका है, वो वाली रिटर्न फाइल ना करियो तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन वही है द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग सच रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) हैज एक्सपायर्ड। तीसरी कंडीशन है एग्रीगेट ऑफ टीडीएस या टीसीएस इन ईच ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। ईच ऑफ दिस 2 फाइनेंशियल ईयर इज 50,000 और मोर। जिनका टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट टोटल मिला के अलग अलग दोनों सालों में 50,000 या उससे ज्यादा है तो उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। Therefore, for financial year 21-22 इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 21। आज से जो इफेक्टिव है यानी कि इस साल की बात कर रहे हैं जो आज से एप्लीकेबल है। स्पेसिफाइड पर्सन शैल मींस दोज पर्संस हु हैव नॉट फाइल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर बोथ द फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 एंड हु, क्योंकि इन दोनों सालों का टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है इसलिए हम इन दोनों साल को कंसीडर करेंगे। एंड हुज टोटल टैक्स कलेक्टेड या डिडक्टेड ड्यूरिंग ईच ऑफ दीज ईयर्स वर 50,000 और मोर। जिनका दोनों सालों में 50,000 या उससे ज्यादा का टैक्स कटा था तो उनके ऊपर हम ये सेक्शन एप्लीकेबल करेंगे। अगला है
ट्रांजेक्शंस ऑन विच सेक्शन 206 AB और 206 CCA आर एप्लीकेबल, कौन सी ट्रांजेक्शन पे ये एप्लीकेबल होगा? पहली बात तो ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट ये 6 सेक्शन में जो टीडीएस कट रहा है इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी ट्रांजेक्शन सच एज कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, प्रोफेशनल चार्जेस, रेंट इटसेट्रा मतलब कि सारे सेक्शन एप्लीकेबल हैं, जितने भी टीडीएस टीसीएस के सेक्शन है सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, सेक्शन 192 सैलरी वाला सेक्शन है, 192A प्री मैच्योर विड्रॉवल ऑफ ईपीएफ है, सेक्शन 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल है, पहले इस पे 30% टैक्स कटता है, सेक्शन 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, सेक्शन 194LBC इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, सेक्शन 194N कैश विड्रॉल्स के ऊपर जो टीडीएस है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206 AB और 206 CCA, किसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा? ये सेक्शन नॉन एप्लीकेबिलिटी, इट डज नॉट अप्लाई टू नॉन रेजिडेंट। अगर हम किसी नॉन रेजिडेंट का टीडीएस काट रहे हैं हु डज नॉट हैव ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है उसका, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट फॉर दिस पर्पज इंक्लूड फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर द एंटरप्राइज बिजनेस इज कैरिड आउट होली और पार्टली, मतलब कि थोड़ा बहुत भी काम है, पार्टली उसकी बिजनेस यहाँ से चल रहा है तो उस केस में हमें उसका टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर पार्टली भी है तो ठीक है, और उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि है कि नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा बहुत भी नहीं होना चाहिए इंडिया में। ठीक है जी, अगला है रेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस। रेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस कौन से होंगे हमारे? रेट क्या अप्लाई होंगे इस केस में? सबसेक्शन 1 में रेट दिए गए हैं ऑफ सेक्शन 206 AB और 206 CCA स्टेट्स दैट वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड या कलेक्टेड एट सोर्स ऑन एनी सम और इनकम और अमाउंट पेड या रिसीव्ड या पेबल और क्रेडिटेड बाय एनी पर्सन टू या फ्रॉम टू द स्पेसिफाइड पर्सन को जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, then tax shall be collected या deducted at the higher of the following rates, 206 AB में ये रेट्स दिए हुए हैं, 206 CCA में ये रेट्स दिए हुए हैं, दोनों में से जो हायर होगा इसमें वो रेट एप्लीकेबल होगा, इन तीनों में से जो हायर रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 206 AB में कौन से रेट्स हैं? ट्वाइस ऑफ द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो प्रोविजंस में दिया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में वो रेट्स उसका डबल, एट द रेट इन फोर्स दैट इज एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट, जो फाइनेंस एक्ट में मेंशन करे थे उन्होंने रेट रिवाइज करे हैं, और एट द रेट ऑफ 5%, जो 5% है, तीनों में से जो हायर रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। और इसमें क्या है? एट द रेट और रेट इन फोर्स दैट इज द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट और 5%, दोनों में जो हायर होगा वो रेट एप्लीकेबल होगा। इन एडिशन टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये जो सेक्शन पढ़ रहे हैं हम दोनों 206 AB और 206 CCA, ये नॉन फाइलिंग के केस में अप्लाई होते हैं, नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स के केस में अप्लाई होते हैं। इन एडिशन टू दिस इफ स्पेसिफाइड पर्सन डज नॉट फर्निश पैन, अगर वो पैन फर्निश नहीं करता स्पेसिफाइड पर्सन, तो 206 AA में जो रेट है 20% वाला, या जो इस सेक्शन में रेट बनेगा हमारा कंपैरिजन करके, उन दोनों में जो हायर होगा वो रेट अप्लाई करेंगे हम लोग, जो उन दोनों में हायर होगा वो रेट अप्लाई करेंगे। In addition to non-furnishing of income tax return 206 AB, if specified person does not furnish PAN 206 AA, then tax shall be deducted or collected at 20% or rate applicable as per this section. This section मतलब 206 AB, whichever is higher, मतलब कि नॉर्मली 20% ही आएगा हमारा नॉर्मल में। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स मेक ए कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट ऑफ ₹10 लाख टू मिस्टर वाई, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कर रहा है 194C की पेमेंट कर रहा है 10 लाख रुपए टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने फाइल नहीं करी अपनी रिटर्न फॉर लास्ट 2 इयर्स, टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है उन दोनों रिटर्नों का, एग्रीगेट ऑफ टीडीएस टीसीएस इन ईच ऑफ दिस 2 फाइनेंशियल ईयर इज 50,000 और मोर, इन दोनों सालों में उसका टीडीएस टीसीएस 50,000 से ज्यादा का है। अब इसका एनालिसिस करते हैं एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। In this case, normal TDS rate cap 1%, but Mr. Y did not file his return for last 2 years, time limit for filing these returns are expired. Aggregate of TDS TCS in each of the 2 financial years 50,000 or more. Provisions of section 206 AB are applicable. ठीक है जी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्रोविजन हमारे एप्लीकेबल होंगे इसके सेक्शन के। TDS should be deducted at the higher of the following. Higher of following दो कंडीशन ये है, twice of the rate prescribed in the act. एक्ट में हमारा 1% दिया था, ट्वाइस क्या हो गया उसका 2% हो गया 10 लाख का 20,000 रुपए,
5% निकालेंगे हम 50,000 रुपए, दोनों का हायर कितना हो गया, हैंस टीडीएस टू बी डिडक्टेड एट 5%, हायर क्या हो गया 50,000, टीडीएस हमारा 50,000 कटेगा। फर्दर फर्दर देखते हैं, इफ पैन नॉट फर्निश, अगर मिस्टर वाई ने पैन फर्निश नहीं करा हमें, देन टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 20%। 206AA में बोलता है 20% काटना है, विच एवर इज हायर, इस सेक्शन के हिसाब से जो रेट बनता है 5%, और 206AA में जो रेट बनता है 20%, विच एवर इज हायर मतलब कि 20% उसके ऊपर टैक्स कटेगा। ठीक है जी, थैंक यू। अगर आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू।